जैसे ही विधानसभा के चुनाव का परिणाम था वह आशाओं के विपरीत था। साथियों, जिस प्रकार बीजेपी का दावा था कि अब की बार 400 पार, बीजेपी में जिस प्रकार झूठ और पाखंड बयान दिए उस पर मैं आश्चर्यचकित। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रकार से झूठ बयान दिए हैं, वह की दिशा और दशा दोनों दिखाती है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पार्टी द्वारा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आधार पर आरक्षण देना चाहती है, लेकिन हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं। सभी को समांतर आरक्षण की हम बात की थी। यह बीजेपी का जनता बयान था। झूठ और मोदी जी एक दूसरे के परिवार हैं। प्रदेश में कैसा बना? हमारे प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत से एक नारा दिया, मोदी परिवार। मोदी परिवार 140 करोड़ लोग। जैसे ही पहले चरण का चुनाव हुआ, उनकी भाषा और उनकी भावना कैसी स्तरहीन हुई। देश के प्रधानमंत्री होते हैं, पार्टी के, विरोधी दल के या एक दल के नहीं होते हैं। तो ऐसे में चूंकि देश के प्रधानमंत्री तो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, तो मोदी जी ने जो 5 न्याय कांग्रेस पार्टी की गारंटियां थी, 25 और 5 न्याय थे, उसको लेके कहा कि कांग्रेस आपके मंगलसूत्र छीन लेंगे। मतलब एक देश के प्रधानमंत्री का इतना निम्न स्तर का बयान, दुनिया में क्रिटिसिज्म हुआ उसका। फिर उन्होंने एक दिन कहा कि जो मनमोहन सिंह जी कहते हैं कि आपकी संपत्ति एक विशेष वर्ग को दे देंगे। कभी नहीं कहा मनमोहन सिंह ने, मनमोहन सिंह जी ने, पर प्रधानमंत्री जी का ये झूठ, अद्भुत झूठ, अकल्पनीय झूठ। फिर उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर कांग्रेस पार्टी आरक्षण देना चाहती है। कभी कांग्रेस पार्टी ने इस मोटिवेशन को नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं बोली है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आदिवासियों को अपमानित किया। फ्री के अनाज पर बोले जीतू पटवारी, मोदी जी ने जो बोला झूठ बोला, यानी कि मोदी की गारंटी चाइना की गारंटी है। मोदी ने जो बोला वहां झूठ बोला है। जीतू पटवारी ने कहा, हम 3-4 बार चुनाव हारे हैं, सारी कमियां हम बीजेपी को नहीं दे सकते, इसमें हमारी भी कमियां हैं। और मध्य प्रदेश में क्राइम का नंबर 1 राज्य बना है। उज्जैन में लगभग 13 छोटे बड़े केस सामने आए हैं। भोपाल में जो नाबालिग के साथ आपत्तिजनक कृत्य हुआ है उस पर गिरफ्तारी तो हुई, लेकिन कोई जेसीबी जैसी कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि वह बीजेपी से जुड़ा हुआ आदमी है। लगातार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की राज मध्य प्रदेश में क्राइम चरम पर है और क्राइम के साथ करप्शन भी खूब पनप रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 3C है, इन्हें से अनुरोध है मध्य प्रदेश के बढ़ते क्राइम पर अंकुश लगाएं। मैंने जैसा कहा था कि मोहन यादव जी 3C के मुख्यमंत्री हैं, जिस मूल भावना को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है उसको मैं आप लोगों के बीच में बताना चाहता हूं। मैंने पिछले 3 महीने में 5 पत्र लिखे मुख्यमंत्री जी को और ये कहा कि मुख्यमंत्री जी, आपके पास कोई रोड मैप है, कोई योजना है ऐसी जिससे आप क्राइम रोक सकें? आप गृह मंत्री भी। 1 बार कहा, 2 बार कहा, 3 बार कहा। तीसरी बार जब मैंने उनसे कहा कि मुख्यमंत्री जी, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, सारे विभाग आपके अंतरिम आते हैं, आपके अंदर आते हैं, आप गृह मंत्री का पद छोड़ दो। चिट्ठी लिख के बोला, क्योंकि आपसे संभल नहीं रहा। 2 जिम्मेवारी आप नहीं संभाल सकते। क्राइम की जो हालात है देश में पिछले 3 महीने, नंबर 1 राज्य बना मध्य प्रदेश, नंबर 1 क्राइम में। उज्जैन में छोटी बड़ी 13 घटनाएं हुई जहां से मुख्यमंत्री, 13 घटनाएं। वहां के बीजेपी के कार्यकर्ता, उनकी पत्नी की हत्या हुई, एक बीजेपी के कार्यकर्ता की लूट हुई, अभी 19 बच्चों के साथ प्राकृतिक कृत्य हुआ, फिर उससे पहले 3 छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हुए, फिर उससे पहले एक बीजेपी का जो सरपंच और उसकी पत्नी की हत्या हुई। तो कुल मिला के ऐसी लंबी फहरिस्त है उज्जैन की, केवल एक शहर। तो मैं मानता हूं कानून व्यवस्था की स्थिति 3C के मुख्यमंत्री ने बदतर कर दी है। मैंने आज आपको कहा कि सूची जारी करूंगा तो करूंगा। मैं उस तरीके का आदमी तो नहीं हूं कि बोल दूं और छोड़ दूं। मैं आपसे अनुरोध ये कर रहा हूं कि सरकार हमारी है प्रदेश की, हम एक विपक्ष जिम्मेवार है। हमारा काम है मुख्यमंत्री को आगाह करना कि आपके दलाल जो घूम रहे हैं, आपकी छवि खराब होगी। करप्शन, क्राइम और कर्ज की सरकार बन रही है, तो क्राइम पे कुछ काम करो, करप्शन जो हो रहा है दलालों पर लगाम कसो और प्रदेश की जनता की सेवा करो, वादे पूरे करो। हम मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ये आगाह कर रहे हैं।